सतनाम सत साहिब सत्य कबीर महाचेतन सतपुरुष परम पिता परमात्मा के चरणों में कोटि कोटि वंदना करते हुए सभी भगत समाज को, मुक्ति भक्ति के जिज्ञासु प्रेमी हंसों को, माताओं को, बहनों को, आदरणीय बुजुर्गों को, सभी संत समाज के साधु संतों को सेवक का प्रणाम। जय गुरु महाराज की, सतगुरु कबीर। जैसा कि आपको ज्ञात है, आप सुन रहे हैं, मुक्ति भक्ति के विषय में महत्वपूर्ण संदेश भाग 1 और भाग 2 आपने सुना। और आज मुक्ति भक्ति के विषय में महत्वपूर्ण संदेश भाग 3 राधा स्वामी सत्संग घर की पुस्तक मदन साहेब, संत मदन साहेब रचित ग्रंथ शब्द विलास और नाम विलास से ही आपको वाणियों के माध्यम से बताया जा रहा है कि सत्य मुक्ति भक्ति का रास्ता क्या है। भाग 2 के अंत में हमने सुना, सब घट वजूद के अंदर मौजूद है कबीर। सभी घटों के अंदर कबीर साहिब वास करते हैं। और ये आज जो भाग 3 आप सुन रहे हैं, ये भाग 1 और 2 को जब तक आप नहीं सुनेंगे, ये भाग 3 जल्दी से फिर समझ में नहीं आएगा। ये क्रम वाइज 1, 2 और 3 उसी हिसाब से वाणियों को लिया गया है, ताकि इस देव दुर्लभ नर नारायणी दे इस मनुष्य अनमोल मनुष्य तन को हम सार्थक कर सकें। मनुष्य तन की सार्थकता के लिए ही इस चैनल पे सत्य को आपके सामने रखा जाता है, सतगुरु कबीर साहिब की दया से, उनकी वाणियों को। आइए वाणियों के माध्यम से समझते हैं उस सत्य मुक्ति भक्ति किस तरह से प्राप्त होगी। पहले 3-4 साखियां लेते हैं साहिब की। ये पुस्तक संत कबीर राधा स्वामी सत्संग की पुस्तक है, संत कबीर से ली गई है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय गुरु आप। अब देखो, इस वाणी को हम थोड़ी गहनता से नहीं समझते हैं और ना ही विचार करते हैं। मतलब साच बराबर तो तप नहीं और झूठ बराबर पाप। अब इसका मतलब ये नहीं है हम झूठ जो बोलते हैं उसका पाप लगेगा, और सच बोलते हैं तो पुण्य। सतगुरु ने हाँ जो भी वाणी का उच्चारण किया है, उन्होंने जितनी भी वाणियों का उच्चारण किया है, उन्होंने पाप और पुण्य से अलग की बात कही है। पाप और पुण्य से अलग की बात कही है। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। देखिए, सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, बीजक रमैनी नंबर 4343 उसको कल डाला गया है। वो एक अलग चैनल है, अगर आप सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। झूठ और पाप क्या होता है? हम तो झूठ यही समझते हैं ना भाई, किसी से झूठ नहीं बोलना, किसी तरह का पाप नहीं करना, नहीं, किसी तरह का छल कपट राग द्वेष झूठ नहीं बोलना। इनको त्यागने से हमारे अंदर सद्गुण आते हैं।
जब सद्गुण आते हैं तो तब सत्य वो साच प्रकट होता है। उस सच की बात करिए सदगुरु कबीर साहब ने। तो रमैनी नंबर 43 को आप सुनिए। चैनल का नाम बता रहे हैं आप, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। फिर सुन लीजिए, सतगुरु कबीर मूल ग्रंथ बीजक। जैसे ही आप टाइप करेंगे या बोलेंगे वो सर्चिंग में आ जाएगा। आप उसमें केवल रमैनी सतगुरु के प्राचीन मूल ग्रंथ बीजक से केवल रमैनी ही डाली जा रही हैं। आप उन रमैनियों को भी सुनिए। आपका अगर अंदर कोई प्रश्न है, आप रमैनी सुनिए, वो उसका उत्तर बड़े आसानी से सरल भाव से मिल जाएगा। तो सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कह रहे हैं अगर आप स्वेच्छाचारी, मिथ्यावादी और मन के कहे अनुसार असत्य मार्ग, असत्य भक्ति मार्ग से पूरा जीवन जुड़े रहे तो आपको नरकों में जाना होगा। नरक मायना के 84 जीवा जूनियों के अंदर अपार कष्ट झेलने होंगे, ये पाप लगेगा। अगर आप सांच बराबर तप नहीं, अगर आप सच्चे सदगुरु की शरण में रह के सत्य मुक्ति भक्ति का मार्ग पे आप चले, अगर मुक्ति नहीं होती है कोई बात नहीं, आप चल दिए साल 2 साल भर भी, तो उससे बड़ा कोई तप नहीं। आदि साखी कबीर की सत्य माने जो कोई, मदन समझ गुरु पद मिले। जीवत मुक्ता होए। सतगुरु कबीर साहब कह रहे मेरी आदि साखी को अगर निर्वारा जाए, उस पर विचार किया जाए, सबसे बड़ा ज्ञानी और जीवन मुक्ति को प्राप्त होगा। और आदि साखी का जो ज्ञान है वो करोड़ों ग्रंथों का मिलकर भी जो ज्ञान है वो भी तुच्छ है। तो ये सतगुरु कबीर साहब हमें बता रहे हैं कि सांच और झूठ क्या है। आगे फिर उन्होंने कहा ना, जहां संत वहां प्रगट भया हूं और जहां असंत वहां गुप्त कर रहा हूं। सब घटवासा कबीर का, सभी के घट में कबीर वास करते हैं। हमारे अंदर कबीर वास करते हैं, हमारे गुरु के अंदर कबीर वास करते हैं। वो सभी के घट में प्रकट वहां होते हैं जहां सत्य है। सत्य क्या है? उनकी सत्य वाणियों के अनुसार, उनके सिद्धांत का अनुसरण कीजिए दृढ़ता के साथ, तब हम कह सकते हैं हम सत्संगी हैं और सतमार्ग पे चल रहे हैं। साचे कोई ना पति जई, झूठे सब पति आए। गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। यहाँ पे सतगुरु कबीर साहब ने उसी बात को एक दूसरे शब्दों में समझा रहे हैं। साच कोई ना पत जई, झूठे सब पतियां। कह रहे हैं मेरे सत्य उपदेश को कोई नहीं सुनता है, मेरे नजदीक तक नहीं आते हैं, सब झूठे के पास झूठे ही जा रहे हैं। समय कम है, चंद लफ्जों में व्याख्या करेंगे।
अन्य भाग 3 हमने बताया था कि भाग 3 में कुछ साखियों को लेंगे, लेकिन वही बात आ जाती है, कबीर साहब की आधी साखी को 1 महीने में भी उसका जो सारांश है, उसका भावार्थ है, उसको नहीं कहा जा सकता है। वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। सतगुरु कबीर साहब की सत्यवाणियों का कुछ ऐसा ही वर्णन है। इसीलिए कहा गया है, 7 समुद्र को अगर उनकी स्याही कर दी जाए और सभी वन पूरे विश्व के वन राय वृक्षों की कलम बना दी जाए और इस समस्त धरती को लेखनी रूप में, कागज के रूप में इस्तेमाल किया जाए, तो भी गुरु गुण नहीं लिखा जाए। ये बात अब सामने आ रही है जब से बीजक को पढ़ा है। कह रहे साच से कोई ना पत जाई, झूठे सब पतिया। झूठे झूठे के पास जा रहे, मेरे पास कोई नहीं आता, ना मेरे पास कोई मुंह करता है। कह रहे अगर कोई अभी भी मेरे कहे अनुसार मेरे वचनों को विश्वास करके मान ले तो मैं उसको अभी भी मुक्त कर दूंगा। ये कबीर साहब ने बड़ा जोर देकर उन्होंने बीजक में कहा है। कह रहे गली गली गोरस फिरे, मदिरा बैठी बिकाए। ये हम सभी देख रहे हैं, गली गली में वो अमृत रूपी गाय का रस, गाय का वो अमृत रूपी घी, अगर हम मटकी लेके आज ही निकल जाएं, अपने घर से अपने हाथों से शुद्ध गाय का देसी घी बनाएं और मटकी को सिर पे रखें और गली गली घूमें, कोई लेने वाला नहीं है। कोई बिरला ही आएगा, भैया मुझे दे दो, आपका घी अच्छा है। सब सोचेंगे पता नहीं कहां से उठा लाया। और मदिरा बैठी बिकाए, मदिरा के लिए कहीं नहीं जाना, जगह जगह ठेके खुले हुए हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, अपना आराम से लाइन लग रही है। मदिरा बेचने के लिए कहीं नहीं जाना पड़ता है, मदिरा बैठे बिठाए बिक रही है। वही बात आकी, जो अमृत गली गली बिक रहा था उसको कोई नहीं पूछ रहा, और जो जहर है उसको लोग कोई पैदल ही जा रहा है, लेकिन चाहिए वो बैठे बैठाए बिक रही है। साच सुने और सत कहे, सत नाम की आस, सत नाम को जान कर जग से रहे उदास। अब देखिए यहाँ पे सत्य मुक्ति भक्ति का थोड़ा सा खुलासा हो रहा है। साच सुने और सत्य कहे, अगर हमारा गुरु सच्चा है, हमें सत्य मुक्ति भक्ति का रास्ता देता है और हम उस सच्चे गुरु की शरण में हैं, उस सच को सुनते हैं, उसका अनुसरण करते हैं और चलते हैं गुरु के बताए हुए उपदेश पर, सच्चे गुरु के, जो जानता है सत्य मुक्ति का यही रास्ता है और कोई नहीं है। कह रहे सत्य नाम किया और हमारे अंदर उस विदेह स्वरूप की आस लगी रहती है, आस के सतगुरु जल्दी से जल्दी हम पे कृपा करें, हमारी भी मुक्ति हो। ये विरह वेदना तड़प प्रेम लगा रहे। कह रहे सत्य नाम को जानकर जग से रहे उदास। जब उस विदेह स्वरूप को गुरु लखाता है, हमारा निस्वरूप क्या है, मैं कौन हूँ, जब उसका साक्षात परिचय ज्ञान करा देता है, तब जग से उदास रहता है जीव। ना खाने में मन, ना पीने में मन, ना पहनने में मन, नहाने में मन, ना यारों दोस्तों में मन, ना घूमने फिरने में मन, ना स्वांग तमाशों में मन, ना कहीं जाना ना कहीं आना, अरे रूप में रूप समाना। ये अवस्था आ जाती है। अगर ये अवस्था अब आप देख लीजिए किसकी आई है, अपने अगल बगल आस पड़ोस देश विदेश गांव शहर गली मोहल्लों में कहीं देखिए आप, कोई मिलने वाला नहीं है, सब स्वार्थ में लगे हो रहे हैं, सब पैसा आए कैसे भी आए।
हरि जन तो हारा भला, जीतन दे संसार। हारा सतगुरु से मिले, जीता जम की लार। कह रहे हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार। भैया हम तो हार गए, ये संसार जीतना चाहता है तो जीते, हम तो हार के बैठ गए। हारा सतगुरु से मिले और जीता जम की लार। और जो जीतने की होड़ में लगा हुआ है वो तो जम की जंजीरों में बंध के जाएगा। कहना पाप पुण्य दो बेड़ी, एक लोहा एक सोना केड़ी। पाप करोगे तो लोहे की बेड़ियों में बांधे जाओगे, पुण्य करोगे तो सोने की बेड़ियों में बांधे जाओगे, बांधे अवश्य जाओगे। सतगुरु कबीर साहब ने कहा है, मैं खींचू सतलोक को, ये बांधा जनपुर जाए। अब क्या करें? अगर विषुवतार ने किसी को सर्प ने डस लिया है, बीजकवाणी है, किसी को सांप जहरीले सांप ने डस लिया है, वहां पे विष का हरण करने वाला गारुडी आ जाए। अब जिसको डसा गया है वो कहता मुझे जहर नहीं उतरवाना है, तो बेचारा गारुडी करेगा क्या? अगर स्वयं सतगुरु कबीर साहब दोबारा से स्वयं प्रकट हो जाएं, एक बार तो आके चले गए 120 वर्ष का समय हम सभी के बीच से, अगर वो दोबारा आ जाएं, वो हमारे उस जहर को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें मन रूपी सर्प ने डसा हुआ है। अगर सतगुरु गारुडी का रूप धारण करके आ जाए और हमें जहर उतरवाना नहीं है, तो सतगुरु क्या करेंगे? मत उतरवाइए। क्यों? जहर को हम अमृत समझे बैठे हैं। जितना आनंद विषय वासनाओं में हमें आता है और में आता ही नहीं। देखिए, सत्य मुक्ति भक्ति का मार्ग बेस्वादहीन है। जब शुरुआत होगी तो बेस्वादहीन है, कोई स्वाद नहीं आएगा। जैसे जैसे बढ़ोगे तब उस स्वाद का हम वर्णन नहीं कर सकते। शुरू में बेस्वादहीन है, ये समझ लीजिए। सत्य नाम कड़वा बहुत है, मीठा लागे दाम, और दुविधा में दो गए माया मिली ना राम। तो आज आपसे हम फिर एक बार फिर माफी चाहेंगे। सतगुरु संत मदन साहिब की बुक हमने ली, आपके लिए तीसरा भाग जो बनाने जा रहे थे वो नहीं बन पाएगा, क्यों समय ज़्यादा हो गया है। 18 मिनट तो हो गए, बाकी इसको तीसरे भाग में ही डालेंगे। इन 4-5 साखियों को कोई किसी और नाम से आपके समक्ष रख देंगे, आप सुनिए। बाकी भाग 3 में मदन साहिब की साखियों को लिया जाएगा। इसमें अभी कम से कम 15-20 साखियां हैं, उनमें 40-45 मिनट का समय लगेगा, तो इस वीडियो में सुनाना पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे हैं हरिजन तो हारा भला, हमें हारना है, हमें हारना है। जो भाग रहा है उसे भागने दीजिए। जीसस क्राइस्ट ने भी बाइबल में कहा है, जो अंतिम होगा, जो शिष्य अंतिम में खड़ा होगा, वही उस परमेश्वर के दरबार में सबसे आगे खड़ा मिलेगा। अब इस बात से भी हमें समझना चाहिए, जो शिष्य अंतिम में खड़ा होगा, सबसे पीछे खड़ा होगा, वो साहिब के दरबार में सबसे आगे खड़ा मिलेगा।
क्यों? वो स्थिर अवस्था में आ गया है, उसने अपनी वासनाओं को धीरे 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 करके वो साध रहा है। भगाती मतलब हम भागते, क्यों भागते हैं हमको विषय वासनाएं भगाती हैं, हमको मन भगाता है। पता लग जाए गुरु साहेब की गाड़ी इधर से आएगी, बस हट जाइए, सबसे आगे मैं खड़ा हूंगा। भीड़ को चीरता हुआ वो आगे निकलता है। गुरु मुझे देखे, मुझे गुरु को नहीं देखना है, गुरु की दृष्टि मुझ पे पड़े ताकि मेरा अनंत जन्मों के पाप कर्म खत्म हो जाएं। ये भ्रम को त्याग दीजिए, एक भी कर्म नहीं कटता, करनी का मार्ग है। अगर ऐसे कर्म कट जाते ना, अगर ऐसे मुक्ति होती है तो गुरु साहिबान दर्शन देते हैं बाकायदा। वो एक नया तरीका अपना लेते, हर जीव को अपने सामने से गुजारते। अगर आप परख करना चाहते हो ना कि हम कितने बड़े सत्संगी हैं, 15 साल से कई बार जब हम जब सत्संगी मिलते थे आपस में, मान लो सेवा में गए तो किसी पेड़ के नीचे थोड़ा आराम किया तो बातें तो बाबा जी की करेंगे, तो हमारे मुंह से तो यही निकलता था, अगर बाबा जी ये बोले अनाउंसमेंट कर दे सत्संग के बीच में किस किस को मुक्ति चाहिए, अभी हाथ खड़े कीजिए, तो एक भी जीव ऐसा नहीं बचेगा जो ऐसे हाथ खड़ा नहीं करेगा, सब खड़े कर देंगे। उसके बाद में बाबा जी फिर दोबारा से अनाउंसमेंट करें, जिसको मुक्ति चाहिए वो यहीं पर उसकी मुक्ति होगी। जैसे ही हाथ खड़ा करोगे तो आपकी तुरंत मुक्ति हो जाएगी, शरीर को त्याग दोगे। तो मेरा जो अनुभव है, कोई बिरला ही हाथ खड़ा कर सकता है। मुझे मुक्ति ही तो चाहिए, मैं घर जाके करूंगा क्या, या मुझे साल 2 साल 10 साल की जिंदगी और मांग के करना क्या है? मुक्ति के लिए ही तो सत्संग में आता हूं। सबके हाथ नीचे लटक जाएंगे, सबकी सूरत अपने घर पहुंच जाएगी। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मेरी दुकान बंद हो जाएगी, मेरा कारोबार चौपट हो जाएगा, या मेरी तो अभी अभी शादी हुई है, मैंने तो कुछ सुख ही नहीं भोगा। सबके हाथ नीचे लटक जाएंगे। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कोई मुक्ति नहीं चाहता। किसी भाई ने सवाल किया था, बाबा जी कृपा कीजिए, उस शब्द को लिखाइए ताकि मुक्त हो जाए। तो बाबा जी ने कहा था, बेटा कोई मुक्ति नहीं चाहता। उस बच्चे ने तुरंत सवाल किया, होगी उम्र 35 के आसपास, उस भाई की आवाज से ऐसा लग रहा था। उस भाई ने तुरंत सवाल बाबा जी से किया, बाबा जी उन पर रहम कीजिए जो मुक्ति चाहते हैं। तो बाबा जी ने तुरंत बोले, कोई मुक्ति नहीं चाहता है। और ये बात सत्य है, अभी प्रमाण भी दिया आपको सामने, कुछ बयान भी किया है। अगर पंडाल के अंदर ही बाबा जी ये अनाउंसमेंट कर दें यही मुक्ति होगी, हाथ खड़े कीजिए, सबके लटक जाएंगे, कोई हाथ खड़ा नहीं करेगा। हवा में मुक्ति चाहिए हमको। हवा का मतलब सारे विषय विकारों को भोगते रहे। जब ये शरीर जब विषय विकारों के लायक नहीं रहेगा, तब बाबा जी से कहेंगे बाबा जी मुक्ति दे दो। ये चाहिए हमें, पहले नहीं चाहिए कुछ भी। अभी तो जवान हैं हम, अभी तो जीवन में बहुत कुछ देखना है। नहीं, तो उसने फिर उस बच्चे ने सवाल किया था
कि बाबा जी आप ये भी कहते हैं कि जीवन को बैलेंस बना के रखिए, स्वार्थ और परमार्थ दोनों को साथ लेके चलना है, बैलेंस। बताओ और गुरु महाराज क्या बोले? हम तो अनबैलेंस हैं, हमारा कोई बैलेंस नहीं है, चाहे हम मन में खुश होते रहें। हाँ, समय की सीमा हमारे पास है, 40 साल, इस सेवक को भी 34वीं साल चल रही है गुरु महाराज की शरण में रहते हुए। समय की सीमा हमारे पास है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कुछ नहीं है। तो उसने कहा था बाबा जी, एक विरह अवस्था होती है, उसमें तो बैलेंस का पता ही नहीं चलता है, उसमें तो बैलेंस बन ही नहीं सकता है। तो बाबा जी ने कहा, हम सुनते तो है, विचार नहीं करते बाबा जी क्या बोल रहे हैं। तो बाबा जी ने कहा था, वो तो बहुत गहरी अवस्था है बच्चा, उसी गहरी अवस्था में ही तो मुक्ति होगी। हम तो सपने में भी नहीं है उस गहरी अवस्था में। बताइए, किसी की आंखों से आंसू निकलता है? कभी कभार कोई भावुक हो जाता है, वो भी बाबा जी के स्वरूप को देख के। कौन कौन रोता है बाबा जी के प्रेम में? कौन कौन बाबा जी के वचनों को सुन के रोता है? कोई नहीं रोता। घर में कोई हारी बीमारी दुख तकलीफ आ जाए, पूरी रात हम जागते हुए निकाल देते हैं। मान लो हमारा बच्चा ही कोई बीमार है, माँ बाप को नींद नहीं आएगी, तो बाबा जी की याद में, उस परमात्मा की याद में कितनी रात, मतलब कितने जागे हम। खा के और सो गए, 5 मिनट 10 मिनट बैठ गए। ये कार्यवाही है, बाबा जी ने बार बार कहा है, कार्यवाही छोड़ दो। अब इसी बात को बड़े सरल तरीका से मदन साहिब ने वाणियों के माध्यम से समझाया कि हमारी रहनी गहनी किस तरह से होगी, और सत्य मुक्ति का मार्ग क्या है, गुरु क्या है, सतगुरु क्या है। तो भाग 3 को जरूर देखना है। भाग 1 और 2 को सुनिए, पहले उसको समझिए, उसके बाद में भाग 3 को देखिए। सतनाम सत्साई सत्य कबीर सभी साध संगत जी को राधा स्वामी जी। जय गुरु महाराज की।